हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। 16 से 17 तक मुहावरे से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आज का क्वेश्चन है चैन की बंसी बजाना। इसका अर्थ क्या होगा? प्रश्न करना, दुख दूर करना, मौज लेना या लापरवाह हो जाना। जिनको भी आंसर पता है उनके पास 5 सेकंड का टाइम है। आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। मुहावरा है चैन की बंसी बजाना। इसका राइट आंसर होगा दुख दूर करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जो भी बी बता रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हृदय सम्राट। ऑप्शन है मनमोजी व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति, उदार हृदय वाला व्यक्ति या अत्यंत प्रिय। ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है हृदय सम्राट। उदार हृदय वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं? हृदय सम्राट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 से 20 तक क्वेश्चन में वाक्यांश बताना। तेज चलने वाला। ऑप्शन है गतिशील, चुस्त, कर्मठ या द्रुतगामी। तेज चलने वाला। जो भी आंसर डी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है द्रुतगामी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला क्या कहलाता है? सहायक, निस्वार्थी, पुण्यात्मा या हितैषी। बिना स्वार्थ के जो कार्य करने वाला होता है वो निस्वार्थी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बी जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। और अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी का सहायता करने वाला। सहकार, सहायक, हृदय या सहचर। किसी की सहायता करने वाला क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सहृदय। ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 से 25 तक, जिसमें अनुच्छेद में है। यहाँ पढ़ेंगे इस गद्यांश को और उसके बाद आंसर देना है। आपको जिन बातों से भय लगता है उनसे बचते रहने का। तो यहाँ डैश दिया हुआ, यहाँ डैश की जगह पे भरना है। तो यहाँ हम ऑप्शन देख के भरेंगे। दुखद हो सकता है, भयावह लगने वाली परिस्थितियों के सामने डैश खड़े हो जाने में ही बुद्धिमानी होती है। वास्तव में इस बात की भी पूरी डैश है कि स्थिति उतनी मुश्किल न हो जितनी आप उसे मान बैठे थे, या फिर संभव है कि स्थिति सचमुच ही डैश हो। तब आपको यह तो पता चल जाएगा कि उससे कैसे डैश है। तो यहाँ 21 नंबर में देखना है परिमाण, परिणाम, परिणाम या प्रमाण। इस चारों ऑप्शन से क्या भरा जाएगा? तो यहाँ परिमाण, परिणाम, प्रणाम और प्रमाण। तो यहाँ हम देखेंगे 21 नंबर में क्या भरा जाएगा। आपको जिन बातों से भय लगता है उनसे बचने रहने के लिए क्या करना होगा? दुखद हो सकता है। तो यहाँ 21 में होगा परिणाम। परिणाम दुखद हो सकता है। तो 21 नंबर में हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? ऑप्शन नंबर सी परिणाम। परिणाम यहाँ भरेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे क्या है? सटकर, डटकर, हटकर और कटकर। तो 22 नंबर यहाँ हम देखेंगे क्या भरा जाएगा। यहाँ भयावह लगने वाले परिस्थितियों के सामने डैश खड़े हो जाने में ही बुद्धिमानी होती है। वास्तव में इस बात की भी पूरी। तो यहाँ तक देखेंगे बुद्धिमान होती है। तो यहाँ 22 नंबर में ऑप्शन नंबर सी ही भरा जाएगा। यहाँ भी हटकर क्या है? भयावह लगने वाली परिस्थितियों के सामने हटकर खड़े हो जाने में ही बुद्धिमानी होती है। तो यहाँ फिर डैश है। फिर वास्तव में इस बात की भी पूरी डैश है। तो इस बात की भी पूरी। तो 23 में क्या ऑप्शन दिया हुआ है? विभावना, प्रस्तावना, सद्भावना या संभावना।
तो यहाँ भी होगा क्या, सद्भावना। ऑप्शन नंबर सी डाल के देखिए, सद्भावना। वास्तव में इस बात की भी पूरी सद्भावना है, संभावना है। तो यहाँ 23 नंबर में हो गया। और 24 नंबर में क्या है, जटिल, कुटिल, चोटिल या बोझिल। तो ये सारा बीएड से रिलेटेड है, इसी टाइप के क्वेश्चन बीएड में पूछे जाते हैं, हिंदी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे क्या होगा कि स्थिति उतनी मुश्किल ना हो जितनी आप उसे मान बैठे थे, या फिर संभव है कि स्थिति सचमुच ही जटिल हो। तो यहाँ ऑप्शन नंबर का देखने को मिला है जटिल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जटिल। 24 नंबर में जटिल भरा जाएगा। और 25 में क्या है, सिमटना, लिपटना, निपटना या चिपकना। तो यहाँ हम देखेंगे क्या भराएगा। तब आपको यह तो पता चल जाएगा कि उससे कैसे डैश है। तो कैसे क्या है, निपटना है। तो इससे हमको कैसे नहीं, सिमटना है, सिमटना यह भरा जाएगा। अभी तब आपको यह तो पता चल जाएगा कि कैसे उसे सिमटना है। तो 25 नंबर में सिमटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ हम 25 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए, ऑप्शन नंबर ए। अब 26 से 30 तक देखेंगे। यहाँ अनुच्छेद को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ हमको पढ़ना है अनुच्छेद को। कहानी या नाटक के पात्र की पहचान यदि धर्म जैसे विशाल वृत्त में की जाती है तो यह विवशता, व्यक्तिपरक, लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसके संविधान की दृष्टि से स्वस्थ नहीं कही जा सकती। धर्मनिरपेक्षता का दर्शन अस्मिता की एकाधिक परिधियों की मंजूरी पर टिका है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहचान तो व्यक्ति की अपनी या निजी पहचान ही है, जो नाम और परिस्थितिजन्य व्यवहार से उभरनी चाहिए और किसी जातीय या धार्मिक जुड़ाव से नहीं। ये जुड़ाव महत्वपूर्ण है, पर यदि किसी पात्र की समूची पहचान सिर्फ इतनी ही हो कि वह हिंदू ग्रामीण है, तो यह स्थिति एक धर्मनिरपेक्ष समाज में व्यक्ति की सत्ता को कमजोर की ही बनाएगी। बच्चों के लिए लिखी गई हिंदी पाठ्य सामग्री, जिसमें बहुत सा कथा साहित्य शामिल है, इसी व्यक्ति विमुखता से पीड़ित रही है। ऐसी कहानियां सैकड़ों नहीं हजारों में होगी, जिनकी पहली पंक्ति में लिखा रहता है, एक था ब्राह्मण। ऐसी कितनी ही पंक्तियां आज भी बच्चों को लोकप्रिय पत्रिकाओं में छपती है। किसी चरित्र को कहानी शुरू होने से पूर्व ही धर्म या जाति के नाम में बांधने वाली रचनाओं की तुलना हम उन कहानियों से कर सकते हैं जो किसी खरगोश को चालाक या ऊंट को मूर्ख बताकर शुरू होती है। ये रचनाएं भी पात्र को परिस्थितिजन्य व्यवहार की स्वतंत्रता नहीं देती और इस प्रकार पाठक को कहानी के नाम पर ऐसी सामाजिक रचना का नजारा देती है जिसमें शामिल सदस्यों के स्वभाव उनके स्वभाव नहीं पहले से तय स्थायी आरोपण होते, जिन्हें कहानी के घटनाक्रम में सिद्ध भर होना होता है। तो यहाँ देखेंगे क्या है, बच्चों के लिए लिखी जाने वाली कहानियों की पहली पंक्ति क्या है। एक था ब्राह्मण से शुरू होती है, या चालाक खरगोश से शुरू होती है, या मुख ऊंट से शुरू होती है, या पात्र को किसी विशेष स्वभाव से युक्त करने से शुरू होती है। तो जो भी अभी ध्यान से इसको सुना है वो जल्दी से आंसर कमेंट करे। बच्चों के लिए लिखी जाने वाली कहानियों की पहली पंक्ति क्या थी। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ हम देखे थे एक था ब्राह्मण से शुरू होती है, क्या एक था ब्राह्मण। तो ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहा है उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी से पहले किसी पात्र को किसी धर्म जाति से बांधने से बच्चों के मस्तिष्क पर बोझ पड़ता है, या कहानी का मजा किरकिरा हो जाता है, या किसी स्थिति विशेष में उसका स्वभाव निश्चित नहीं हो पाता।
या बच्चे उस पात्र को उसी रूप में देखने समझने के अभ्यस्त हो जाते हैं। तो यहाँ राइट आंसर होगा जाति से बांधने से क्या होता है, बच्चे उस पात्र को उसी रूप में देखने समझने के अभ्यस्त हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों की कहानियाँ कैसी होनी चाहिए? जो बच्चों में लोकप्रिय हो, जो पूर्वाग्रहों से मुक्त हो, जो मनोरंजन करे, जो ब्राह्मण पर आधारित न हो। तो यहाँ राइट आंसर होगा जो पूर्वाग्रहों से मुक्त हो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति विमुखता का अर्थ है व्यक्ति से विमुख होना, व्यक्ति की अपनी निजी पहचान की उपेक्षा, धर्मनिरपेक्षा या व्यक्ति की विमुख होना। तो व्यक्ति विमुखता का अर्थ है व्यक्ति की अपनी निजी पहचान की उपेक्षा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध है? धर्मनिरपेक्षता, कहानी के पात्र का धर्म बताना, व्यक्ति को पहचानने से इनकार करना या कहानी के पात्र को किसी धर्म विशेष के साथ ही जोड़कर देखना और वैसी पहचान स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहानी के पात्र को किसी धर्म विशेष के साथ ही जोड़कर देखना और वैसी पहचान स्थापित करना। तो ऑप्शन नंबर जी जो भी बताएं ऑप्शन नंबर डी उनका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस में पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। और आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर सही कमेंट किए हैं ज़रूर कमेंट करें। और आज के लिए बस इतना ही। इससे जुड़े कोई भी जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें।